ये है वो मेंटल मॉडल जिसके थ्रू आपकी जो आइडेंटिटी है वो अल्लाह की तो रहेगी। यहां से जितने भी अब आप देख लें, जितना पाकिस्तान उठा के देख लें, बच्चों की उम्र से जो आइडेंटिटी पकड़ी हुई थी वो उसी पे बाबे हुए हैं। अभी तक रत्ती बराबर प्रोग्रेस नहीं है उनकी डेफिनेशंस में, नहीं डेवलप कर सके। वो 5 नमाजें जो बच्चे को फर्ज कराई थी हमने जबरदस्ती, वो बाबा जी भी दुनिया में ये कहते हैं हर मस्जिद में, अल्लाह ने नमाज के कहा, नमाज का, बाकी कुछ भी नहीं आता उसने करना है, उसने बस नमाज पढ़ ले मैं जन्नत में पहुंच जाएगा। बाबा जी बिल्कुल आप नमाज पढ़ें, यहां तक ठीक था, आगे भी काफी फराइज किए हैं अल्लाह ने, कुतिबा अलैकुमुल किताल तक भी जाना है हमने, अभी तो नमाज तक हुआ। इधर तो रोजा भी फर्ज नहीं था बच्चे को जब आपको नमाज फर्ज की थी। जिस उम्र में नमाज फर्ज करते हैं आप, उस उम्र में तो रोजा भी फर्ज नहीं है। उधर ही का अभी तक इस्लाम पकड़ा था आपने, आगे नहीं चलना और काम नहीं है खाली। नहीं 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 नहीं, ये क्या बिहेवियर है? ये एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर है साहिल अदीब का। एक्सट्रीमिस्ट टाइप बंदा लगता है, अखवान मुस्लिमीन का लगता है, अलकायदा का लगता है हमें। ये जुमले सुन रहा हूं मैं, क्या मैंने ऐसा कह दिया कि सिर्फ नमाज पे ना रहीम बाबा मारा जाएगा उस्ताद, और तुझे नमाजें भी ये पढ़ने दे रहे हैं, तू अपनी मर्जी से तो वो भी नहीं पढ़ रहा। आज उन्होंने नलका बंद किया, तेरी मस्जिदें बंद हो जानी है। वो तो चाहते हैं कि तुम सिर्फ नमाजें पढ़ो, सिर्फ रोजे रखो, शाबाश, हज पे आया करो। वो तो चाहते हैं स्पिरिचुअल बन जाओ, सारे गांधी बन के रहो, सत्याग्रह मूवमेंट करो, ए पॉलिटिकल हो जाओ। वो तो उनका और आप नहीं चाहते कि आपके घर के काम वाले ए पॉलिटिकल रहें। आप नहीं चाहती कि आपकी जो काम वाली सफाई वाली है वो आपको घूर के ना देखे, चाहे आप जो मर्जी करें। तो वो भी तो यही चाहते हैं। आप नहीं चाहते घर वाले जब आपकी काम वाली कहे सर मैं इस खास मजहब से हूं, मुझे बस कुछ इबादत करनी है, मैं कर लिया करूं, आप कहेंगे जरूर कर लिया करो। मगर आपकी काम वाली कहे ना कि बाजी ये 2 नंबरी दोबारा नहीं चलेगी, तो आपने क्या करना उस काम वाली के साथ? सोचे, हम सबको पता उस काम वाली के साथ क्या होना। एक दफा सोचे, आप बड़ी मुश्किल से जाके सना सफीना से कपड़े लेके आए और आपकी काम वाली सुबह दरवाजा खोल के बाजी क्या हाल है, उसने भी वही जोड़ा पहना हो। दोज़ख कबूल है, वो दिन नहीं कबूल है ना, क्योंकि जब गुलाम ताकत में आते हैं ना तो आका की कुर्सी हिल जाती है। सोचें, खवातीन से बेहतर कोई नहीं जानता इस तकलीफ का जो मैंने अभी दी है उनको। काम वाली पे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सर हमें समझ नहीं आती, प्रैक्टिकल स्टेप बताइए साहिल, सब प्रैक्टिकल। इतनी सी बात थी जो अंकल को मस्जिद में समझ नहीं आ रही कि अंकल आपकी मस्जिद जो है ना वो पीटर एंड सन्स ने खोली हुई है, वो जिस दिन दुकान बंद करेंगे आपकी अजान बंद हो जानी है, आपको इजाजतें दे रहा है वो 2 नंबर, और आप खुशी खुशी पूजा कर रहे जाके। दिखाता हूं आपको, अभी इजाजतनामा दिखाता हूं आपको, लिखा हुआ है, अभी दिखाता हूं, सामने लेके आया हूं, पब्लिश्ड, तब आपको पता चलेगा आइडेंटिटी है क्या। इधर पाक सर जमीन शादबाद, इधर बच्चों को याद कराया गया था, और पाकिस्तान के जाहिल बाबे और आंटियां अभी तक ये समझती है पाकिस्तान का कौमी तराना फारसी में लिखा हुआ है ना। शौक लगा ना ये सुन के कि मैंने जाहिल बोल दिया इससे पहले, क्योंकि वाकई आप वाकई समझते हैं अभी भी पाक सर जमीन का निजाम कुव्वत अखुवत अवाम, काश के ईरान ऐसी फारसी बोलता। हम भी तेहरान जाते, कोई आलू प्याज खरीद के लोज लेके आते, हमें तो समझ नहीं आती उनकी फारसी। फारसी तो ऐसे बोलते हैं कि पाक सर जमीन का निजाम कुव्वत अखुवत अवाम। किस बेवकूफ ने कहा था कि फारसी में लिखा हुआ जुमला है, सब ने मान लिया।
हफीज जालंधरी पाकिस्तान का कौमी शायर लाहौर में बैठ के उर्दू में कौमी तराने लिखे और जाहिल सारे के सारे बोले वो एंड में शाद बाद आ रहा है ना तो ये फारसी है, अपनी जबान ही भूल जाए। और इतने से बच्चे को ट्रेन करें और वो बच्चे बड़े होकर अपने और बच्चे पैदा कर ले और सारी कौम माने कि पाकिस्तान का कौमी तराना फारसी में लिखा हुआ है। यहां समझ आती है कि ये है हमारी आइडेंटिटी की औकात। हमारी आइडेंटिटी 4 साल के बच्चे की ताकत रखती है बस। आज से पहले आप भी नहीं समझते थे पाकिस्तान का कौमी तराना फारसी में लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग किसने पूछ लिया ना तो जिस टीचर से पूछा था टीचर को भी नहीं आता था, उसने भी कहा हाँ तो फारसी में लिखा, दोबारा ना पूछिए। इतनी बेहिस और इतनी जाहिल कौम के बच्चे इसी तरह की आइडेंटिटी लेके आते। ये हालात हों तो फिर पाक सरजमीन शादवाद शुरू होता है। उसके बाद इस्लाम के कितने सहाबा के नाम इस्लामियात की किताब में है बताएं? अशरा मुबशरा के कितनी सहाबियात के नाम पढ़े हैं आपने आज तक टेक्स्ट बुक में? बताएं बताएं, सोचें। आप ऐसा कहें हजरत अबू बकर सिद्दीक की किसी एक बीवी का नाम बता दें, चले चले शाबाश। आपसे औरतों का पूछा है, मर्दों का नहीं पूछा, बेपर्दे की नहीं की मैंने। हजरत आयशा की कोई सी 2 बहनों के नाम बता दें, चलें। अम्मियों का नहीं पता तो अबू बकर सिद्दीक की बच्चियों को तो पता होगा, बीवियों का नहीं पता तो चलें शाबाश। 2 पूछा बेटा जान के। आप बताएं सर, अबू बकर सिद्दीक के वालिद साहब का नाम क्या था? अब मैं बताता हूं मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि इस उम्र की इस्लाम है आपके पास अभी तक, इस उम्र का। मैं बताता हूं भाई, सुने गौर से सुनना। किस क्लास में आपने तस्वीरों समेत, नाम समेत, स्टोरी समेत पाकिस्तान के निशाने हैदर गिने थे? उसी साल जिस साल आपको इस्लाम की आइडेंटिटी दी जा रही थी। कर्नल शेर खान किस इलाके का है? सबाबे है ना, सबाबे का है। हजरत माज किस इलाके के थे ये बताए? 4 साल की आइडेंटिटी है आपकी, 4, 5, 6। ये हालात है हमारे। सारे निशाने हैदर क्यों मिले? वो निशाने हैदर, हैदर वाला अली बिन अबी तालिब वाला हैदर है, मगर झंडा पाकिस्तान का लगा हुआ है। झंडा पाकिस्तान का लगाना क्यों है? क्योंकि उस उम्र में ही क्रिएट की करनी आइडेंटिटी। उसी वक्त तो मांग रहे हैं, क्लब में डालना था, डाल दिया। ये है वो क्लब, ये है वो हमारी औकात। ये बस इन्होंने फुटबॉल क्लब बनाया, हमने पाकिस्तान क्लब बना लिया। दैट्स इट। औकात तो यही है। हम भी वर्दी पहन लेते हैं, जो मर्जी करें। उसके बाद वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान था पहले, मुसलमान बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान था, उसका भी पाकिस्तान ही था बाय द वे। जब उसका पाकिस्तानी फौजी आता है और हमारे पाकिस्तानी फौजी को पकड़ के जहाज अगवा करता है, हमारा पाकिस्तानी जहाज नीचे गिरा देता है, जहाज तबाह होता है। दोनों मुल्क अपने अपने इस फौजी को निशाने हैदर दे रहे थे। शाबाश। कोई एक तो गलत होगा सर, दोनों तो नहीं ठीक हो सकते। दोनों मुसलमान हैं, एक ही जहाज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एटलीस्ट इंसाफ तो कर लो, किसी एक को निशाने हैदर दो, दूसरे को तो ना दो। सोचिए जरा ये क्या हो रहा है। ये इनकी इस्लामिक आइडेंटिटी है। नाम इन्होंने इस्लाम वाले रखे हुए हैं और काम इन्होंने पाकिस्तान वाले किए हुए। ये इस उम्र के अंदर वाकया हुआ है। दिस इज द एज। इधर ग्रो ही नहीं किया इन्होंने। ब्रेन नेवर इवन इवॉल्व्ड। किधर एवोल्यूशन हुई है? बिजनेस कर लें जी, मिलें लगा लें, फैक्ट्रियां लगा लें, जो जितना ज्यादा पैसे वाला है उसके करीब करीब हो जाओ, वो हमारे जैसा, हमारी क्लास का बंदा है। दैट्स व्हाट देयर आइडेंटिटी वाज। इस्लाम से तो दूर का भी ताल्लुक नहीं था इस चीज का कि इसमें इसके ऊपर लोगों को तुम शनाख्त करते हो कि इसके ऊपर पैसे ज्यादा हैं तो वो तुम्हारे काम का बंदा है। इतने सेल्फिश व्यापारी किस्म के लोग हो।
कभी नोटिस नहीं किया हुआ इमरान खान ठीक कहता था कि ये सब एक दूसरे के सगे इसलिए क्योंकि एक जितने चोर है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं नवाज शरीफ और जरदारी। 100% ट्रू बात है वो। क्यों? यहां पे आके इकट्ठे हो जाते थे, एक ही तरह की एबिलिटी कैपेबिलिटी टू बी अ क्रूक थी, और एक ही बिलीव थी कि भाई यही है दुनिया में आने का मकसद। आसान आपकी जबान में इमरान खान बोलता रहा कि यार आपको समझ नहीं आ रही, जब वक्त आता है आपस में हाथ मिला लेते हैं, पार्टी इकट्ठी कर लेते हैं। और मैं आपको पता ना पीटीआई के खिलाफ हूं, आपको पता ना इस बात का। जो चीज सही है उसको समझे कि बेसिक चल क्या रही, इधर आके आपको पता चलता है फिर कि भैया कहानी तो कुछ और है। कहानी कुरान में थी, वो कुरान अक्ल वाले के लिए आई थी, कुरान तदब्बुर और तफक्कर करने वाले की आई थी, बच्चे के लिए नहीं आया था कि जी कुरान खत्म करा दे इसको मैं बस। आप आज एक किताब लिखें और आपकी अपनी बीवी ने वो किताब ना पढ़ी हो, क्या गुजरेगी आप पे बताएं जरा। आप कह रहा हूं, आप इंसान, आप एक किताब लिखें और आप अपनी बीवी से पूछें कैसी लगी हो, कि मैंने कहां पढ़ी, और आपका 4 साल का बच्चा आके अबू जी मैंने सारी पढ़ ली है, कितनी खुशी हो जाएगी आपको, मुझे ही पता है। 4 साल का बच्चा आकर जब कुछ जफ्फियां डाल रहा हो, अबू जी आपकी किताब बेस्ट है, बेस्ट, कोई असर होगा आपके ऊपर इसका? उसका गुस्सा पता किस पे निकालेगी? अपनी बीवी पे, कि काश तूने पढ़ ली होती, मुझे अपने बेटे पे आज इतना गुस्सा ना आता। क्योंकि 4 साल के बच्चे ने क्या समझ लेना आपकी किताब में से, उसकी तारीफें करने से ना आपको फर्क पड़ना, ना आपको बुराइयां करने से। ये हमने किया कुरान के साथ। हमारे बच्चों से हमने कुरान खत्म कराया और बड़ों से हमने इस्लाम खत्म कराया।